मर्ज फाइल्स। जैसा कि तस्वीर में देखा जा सकता है कि हमारे पास दो टेबल्स हैं, जिनमें से एक टेबल में स्टूडेंट आईडी और नेम दिया गया है और दूसरे टेबल में स्टूडेंट आईडी और हाइट दी गई है। अगर हम इन दोनों टेबल्स को या इससे मिलता जुलता कोई अगर हमारे पास डाटा हो, उसे आपस में इस तरह से कंबाइन करना चाहें कि स्टूडेंट आईडी एक जगह पर आ जाए और उससे रेलिवेंट उस बाकी इंफॉर्मेशन जो नेम है और हाइट है वो इकट्ठी हो जाए, तो इसे मर्ज कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि पावर क्वेरी में हम दो शीट्स या टेबल्स को कैसे मर्ज कर सकते हैं। हमारे पास दो शीट्स हैं, एक शीट का नाम है नेम्स, इसमें स्टूडेंट का आईडी है और नेम है, और दूसरी हमारे पास शीट है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट आईडी है और उनकी हाइट दी गई है। आइए हम इन दोनों शीट्स को कंबाइन करते हैं पावर क्वेरी की मदद से। आपने एक नई शीट बनानी है और उसमें किसी भी सेल पर क्लिक करके आपने डाटा के टैब पर जाना है और यहां से आपने गेट डाटा के ऊपर क्लिक करना है और वहां से फ्रॉम फाइल पर और यहां से फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक कर देना है। अब आपने बताना है कि आपकी ये फाइल कहां पर मौजूद है। हमने इस फाइल को इंपोर्ट कर लेना है। यहां से हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। ये देखें, यहां पर इस विंडो के अंदर वो हमारे पास दोनों टेबल्स जो थे वो यहां पर नजर आ रहे हैं। हम इन दोनों टेबल्स की शीट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स का है, हमने दोनों टेबल्स चाहिए तो हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म डाटा पर क्लिक करना है। ये हमारे पास हाइट और नेम्स जो हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, नेम पर किसी भी एक टेबल पर आपने क्लिक करना है। मैंने नेम्स पर क्लिक किया है। इसके बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन पर जाना है मर्ज क्वेरीज पर और यहां से एक नई क्वेरी ओपन करनी है, मर्ज क्वेरीज एज न्यू पर क्लिक कर देना। ये देखें, यहां पर नेम्स वाले शीट के अंदर ये सारे आपके पास पूरा टेबल नजर आ रहा है। आपने इसे किससे कंबाइन करना है, हाइट वाले टेबल के साथ। ले हाइट वाले टेबल के साथ। अब यहाँ पर हमने इसे बताना है कि हम किस कॉलम की बेस के ऊपर इन दोनों शीट्स को कंबाइन करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपने स्टूडेंट आईडी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस इन दोनों को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ गया है लिखा हुआ नीचे टिक के निशान के तहत कि द सिलेक्शन मैचेस 5 ऑफ 5 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। यहाँ से हमारे पास दोनों टेबल्स जो हैं वो उनकी पांचों की पांचों रोज जो हैं वो मैच कर चुकी हैं। आपने ओके प्रेस कर देना। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने जो है आपका एक मर्ज टेबल आ गया है। हाइट के टेबल के साथ आपके नीचे टेबल लिखा हुआ आ रहा है। आपने ये छोटा सा बटन जो है एक्सपेंड का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने वो आपसे पूछ रहे हैं कि किस किस टेबल की कॉलम को आप एक्सपेंड करना चाहते हैं। हमारे पास स्टूडेंट आईडी ऑलरेडी मौजूद है तो हम इसे अनचेक कर देते हैं और यहाँ से ओके प्रेस कर देते हैं। ले, हमारे पास स्टूडेंट आईडी की बेस के ऊपर ये पूरी जो है वो डाटा कंबाइन हो चुका है। अब हम इस डाटा को अपनी शीट में लोड कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास नाम, स्टूडेंट आईडी और हाइट उनकी आ चुकी है। अब आपने ये जो आपके पास प्रोसीजर, ये जो आपके पास प्रोसेस पावर क्वेरी की मदद से हमने डाटा को कंबाइन किया है, ये डायनेमिक है। मींस अगर हम इसके सोर्स डाटा के अंदर कुछ मजीद रोल नंबर कोई स्टूडेंट्स ऐड करते हैं तो उनके ऊपर भी ये ऑपरेशन एज इट इज अप्लाई हो जाएगा। आइए हम करके देखते हैं।
नेम्स के अंदर मैं एक नया नेम ऐड करता हूं। तो 70 ऐड करना। अब हमने मर्ज पर जाना है, दो हमने दोनों पर एक एक एंट्री ऐड कर दी। यहाँ पर 1106 रोल नंबर और उम्र, और यहाँ पर हमने हाइट ऐड की है 1106 रोल नंबर और सफर। अब हमने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर रिफ्रेश कर देना है। जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे ये देखिए हमारे पास एक और एंट्री जो है वो क्लीन डाटा के साथ हमारे पास ऐड होकर यहाँ पर 1106 उम्र की ऐड हो गई। थैंक यू।